जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगा भलाई और बुराई की। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ये कथा तो नहीं कह सकते, लेकिन कथा के ही समान आप लोग श्रवण करें। ये हमारे गांव की ही कहानी है। हमारे पिताजी महाराष्ट्र मुंबई में रहते थे। तो वो जहाँ रहते थे वो दो परिवार थे, सगे ही थे। एक के यहाँ भोजन करते थे और दूसरे के यहाँ सोते थे। जिसके यहाँ भोजन करते थे उनका एक बड़ा लड़का पढ़ता था, पढ़ने में बड़ा होनहार था और वह सरकारी विद्यालय में पढ़ता था। तो संध्या के समय जब वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता था तो उनके जो चचा ताऊ के लड़के थे सब डीजे बहुत तेज बजाते थे, जिससे कि उसकी पढ़ाई भंग हो जाए। जिसके यहाँ पिताजी भोजन करते थे वह आदमी पिताजी से बोलता था, गुरुजी आपका वो सब आदर करते हैं, आप उनसे कहिए डीजे थोड़ा धीरे धीरे बजाया करें। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जरूर कहूँगा। पिताजी ने उनसे बोला तो बोले, गुरुजी हम आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, कोई कमी करते हैं, अब हमें डीजे बजाने के लिए मत रोकिए, हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं। पिताजी भी मजबूर थे, क्योंकि एक के यहाँ खाना था, एक के यहाँ सोना था, इसलिए कुछ कर नहीं पाते थे। फिर दूसरे दिन जिसके यहाँ भोजन करते थे उसके यहाँ सुबह गए भोजन करने के लिए। बोला, गुरुजी आपने बोला बेटा बोला तो, लेकिन वो सब नहीं मानते हैं। तो वो लड़का बोला, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि में पड़ोस में लड़ाई भी ना हो और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाए। बोलो बेटा, उपाय है, आप ध्यान पूर्वक सुने। आप पढ़ाई को ही अपनी भक्ति समझ लीजिए, इतना लीन हो जाइए कि आपको दूसरे किसी की आवाज ही सुनाई न दे। बोले, ठीक है गुरुजी। और वो बच्चा वही किया, पढ़ाई में इतना लीन हो गया कि बाहर की कोई आवाज ही उसको सुनाई न देने लगे। और इतना सक्सेसफुल हुआ कि केंद्रीय विद्यालय में वो इंटर कॉलेज का मास्टर हुआ और घर का सारा दुख खत्म कर दिया कमा धमा के। और दूसरी तरफ जो डीजे बजाते थे वो बीमारी से मर गए, उनके बच्चे शराबी कबाबी हो गए और घर पे गरीबी आ गई। तो ऐसा आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोग दूसरों का बुरा न करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरों की भी बुद्धि खुले। जय श्री राम।